ठंड में गरीब का पेड़ ही घर। सर्दियों के दिन थे। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थी और हर कोई अपने अपने घरों में दुबका हुआ था। अमीर लोग अपने आलीशान घरों में हीटर और गर्म कपड़ों के साथ आराम कर रहे थे, जबकि गरीब लोग ठंड से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांव के एक कोने में रघु नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास न तो घर था और न ही पहनने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े। उसका एकमात्र सहारा था गांव के बाहर खड़ा एक बड़ा पेड़। ये पेड़ उसकी छाया भी था और उसका घर भी। ठंड में वह पेड़ के नीचे आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता था। एक दिन ठंड इतनी बढ़ गई कि रघु की लकड़ियां भी खत्म हो गईं। वह बहुत परेशान था। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। भूखा और ठंड से कांपते हुए उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, क्या मेरे लिए कोई सहारा नहीं है? तभी गांव के एक अमीर आदमी श्यामलाल वहां से गुजरा। उसने रघु की दयनीय हालत देखी। पहले तो उसने अनदेखा कर दिया, लेकिन फिर उसका मन द्रवित हो गया। उसने रघु से पूछा, तुम इस ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो बाबा? रघु ने उत्तर दिया, बेटा, ये पेड़ ही मेरा घर है, यही मेरी छाया है और यही मेरी गर्मी। श्यामलाल ये सुनकर दंग रह गया। उसने महसूस किया कि जहां वह अपने घर में आराम कर रहा है, वहीं ये बूढ़ा आदमी ठंड से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। श्यामलाल ने तुरंत अपने नौकरों को भेजकर रघु के लिए कंबल और खाने पीने का सामान मंगवाया। उसने रघु के लिए एक छोटी सी झोपड़ी भी बनवा दी। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम मेरे लिए भगवान के रूप में आए हो। मैं इस पेड़ के नीचे ठंड में शायद बच नहीं पाता। इस घटना के बाद श्यामलाल ने यह निश्चय किया कि वह गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद करेगा। उस ठंड ने न केवल रघु की जिंदगी बचाई, बल्कि श्यामलाल के दिल में दया और इंसानियत की भावना भी जगा दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची मानवता है। हमारे छोटे छोटे प्रयास किसी के लिए बड़ी राहत बन सकते हैं।